नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश देश की आवाज में। और ये कार्यक्रम आपकी आवाज उन लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम है जिन्होंने आपसे, जिन्होंने हमसे, देश की जनता से, प्रदेश की जनता से वादा किया है हर एक सुविधा का, अपराध मुक्त समाज का, प्रदेश का, शहर का। सवाल सीधा हमसे जुड़ा हुआ है क्योंकि हम समाज में रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं और अपराधों का सीधा असर हम ही पर होता है। लगातार बढ़ते अपराधों की वजह से लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं। बार बार दावा किया जाता है, वादा किया जाता है, जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव नहीं होते तो दावे किए जाते हैं कि क्राइम फ्री सिटी बनाई जाएगी, क्राइम फ्री विलेज बनाए जाएंगे, गांव बनाए जाएंगे। लेकिन क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और बढ़ता अपराध का ग्राफ परेशान कर रहा है। हर दिन रोज बरोज किसी न किसी शहर से लूटपाट की, चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अपराधी बेखौफ अंदाज में वारदातों को अंजाम देते हैं। बंदूक की नोक पर कभी लूट करते हैं, चोरी करते हैं, किसी को डराते हैं, धमकाते हैं। और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ नहीं हो रहा तो यह बात भी हमें जान लेनी चाहिए कि शिकारी कभी भी किसी को अपना शिकार बना सकते हैं और ये हम सभी के लिए घातक है। और इस पर सरकार को, प्रशासन को बहुत जल्द से जल्द सख्ती बरतनी होगी। और आज का सवाल इसी को लेकर है कि बढ़ता अपराध आखिर क्यों लोगों की परेशानी बन रहा है। अपराध का ग्राफ कब नीचे आएगा? चोरी और लूट की वारदातों पर कब लगाम लगेगी? चोर लुटेरों को कानून का खौफ क्यों नहीं है? क्या आपके शहर में भी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं? क्या पुलिस नहीं कर पा रही सख्त कार्रवाई? हर रोज सामने आ रही हैं अपराध की घटनाएं, जीती जागती तस्वीरें। जयप्रकाश जी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी कैथल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। जयप्रकाश जी क्या कहेंगे? ऐसे जी जो और चोरी करता नहीं उसे दोनों हाथ काट दिए जाए। जी, अच्छा, दोनों हाथ काट दिए जाए। जयप्रकाश जी, देश में और भी कानून है इसके लिए, सजा के लिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको लग रहा है कि हाँ वाकई में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं? हाँ जी, सजा के साथ तो जी वो छूट जाएगा, साल 6 महीने 2 साल में फिर करेगा जी, उसके हाथ काटे जाए या उसको मौत की सजा दी जाए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। प्रेम जी हमारे एक और दर्शक हैं चेन्नई से। प्रेम जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम सर, जी। जब सबसे ऊंचे स्थान पर हमारे लुटेरे और चोरी बैठे हैं तो हमारे देश में नीचे पुलिस वाले क्या करेंगे? सारी पुलिस तो उनके साथ ही लगी रहती है, नेताओं के साथ में। अपराध तो होने ही होने हैं। आपने देखा है किसी साधारण आदमी के साथ में पुलिस ने उनकी रक्षा की हो? खाली नेताओं के साथ में 20, 200, 500 पुलिस वाले रहते हैं उनकी सेट में। और बाद में अगर कोई वहाँ पे कंप्लेन करने जाता है तो ऊपर नेता की कंप्लेन आ जाती है कि भैया उसका मामला मत सुनना, छोड़ दो उसको। तो सर कहने का मतलब ये है, देश में आप छोटे मोटे अपराध की बात कह रहे हैं सर, बड़े बड़े अपराध हो गए जो बैठे बैठे बड़े वो उतरे रुपए लेके वो भाग गया, ये इनको अपराध की कैटेगरी में नहीं लेंगे। तो ये नेताओं को सोचना चाहिए। पुलिस वालों को क्या तनख्वाह मिलती है सर? उनको तनख्वाह इतनी नहीं मिलती है कि वो घर खर्चा चला सके, इसलिए वो भी अपराध में लुटे हुए हैं और कोई भी उनकी बात सुनने वाला नहीं है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लोगों की जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो सीधी सीधी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी आपके जहन में है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। आपराधिक घटनाएं क्या आपके शहर में भी बढ़ रही हैं और इसका असर क्या हो रहा है और क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा? विजय जी हमारे एक और दर्शक हैं। स्वागत है आपका विजय जी, कहिए। नमस्कार नासिर जी। नमस्कार विजय जी। नासिर जी, पहली बात तो जो चोर होते हैं इनकी साठगांठ होती है पुलिस के साथ, कहीं भी वारदात देनी होती है पुलिस उस एरिया पे गश्त नहीं करती है। दूसरा एक मुख्य कारण है बढ़ती महंगाई, रोजगार समाप्त हो रहे हैं और बढ़ती महंगाई है। जो कोई आदमी ऑफिस जा रहा होता है या कोई काम पे जा रहा होता है तो चोर को यही लगता है इसी की जेब में कुछ होगा, इसी पे ही हमला करना चाहिए। सरकार को महंगाई पे भी लगाम लगानी चाहिए और रोजगार को बढ़ाना चाहिए। रोजगार है नहीं, युवा बेरोजगार हैं तो ठीक तो नशे की तरफ जा रहे हैं और चोरी चकारी कर रहे हैं। सरकार को भी सोचना पड़ेगा, सिस्टम को कुछ करना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो विजय कह रहे हैं कि आपराधिक घटनाओं के बढ़ने की एक वजह, हालांकि इस पर कई बार आर्टिकल्स भी आए हैं, रिसर्च भी हुई है कि बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई,
भी आपराधिक घटनाओं को बढ़ने की एक वजह है। बेरोजगारी से अपराध को जोड़कर देखा जाता है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है तो वो अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं। हालांकि ये गलत है, लेकिन हाँ, इस पर सोचा जाना चाहिए गंभीरतापूर्वक। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाती हैं किस तरह से बेखौफ अंदाज में चोर, लुटेरे, बदमाश आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये आज की तस्वीर है, ये बल्लभगढ़ की आज की तस्वीर है। एक दुकानदार अपनी दुकान में बैठा हुआ है और एक शख्स को आप देख रहे हैं, एक बदमाश को आप देख रहे हैं, बंदूक की नोक पर वो बंदूक तानता है और उससे डिमांड करता है कि सब कुछ मेरे हवाले कर दो। ये खौफ है और कोई भी अपनी दुकान पर बैठा हो सकता है, आप समझ नहीं सकते कि कब आपके साथ क्या हो जाए। कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहतक से। कैप्टन साहब कहिए, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार कैप्टन साहब। बहुत बोल्ड चैनल हैं भाई। जो बात आपने शुरू में कही ना जी, जो घर पे बैठे हैं वो ये ना समझें कि वो सेफ हैं जी, जो कहीं आ जा रहे हैं वो ये ना समझें कि वो सेफ है, उनको इसमें हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है जी। जब ऐसी महंगाई और ऐसा प्रत्याशित समय आता है, सबसे पहले महिलाओं को ओल्ड प्रोफेशन की तरफ जानेगा जी। और हर एबल बॉडी का क्राइम के लिए और हर इंटेलेक्चुअल का ऑनलाइन क्राइम की तरफ दिमाग चलेगा और कुछ नहीं होगा। सरकार का फर्ज बनता है ये पेट्रोल की कीमतें गिराएं, लोगों को काम दें और खाली पुलिस करने से कुछ नहीं होगा। जी जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो यहां पर देखिए, ये इसलिए इस कार्यक्रम की खासियत है, देश की आवाज जो कार्यक्रम खबरें अभी तक आपके लिए लेकर आया है, इस कार्यक्रम की यही खासियत है कि यहां पर तरह तरह की वो बातें भी आती हैं, लोगों के विचार आते हैं जो बहुत जरूरी हैं। सवाल यह है कि हमारे दर्शक ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ पुलिस की बात करके कुछ नहीं होगा, सरकार, और जाहिर सी बात है इसमें सरकार का एंगल छिपा हुआ है, सरकार की जिम्मेदारी है। और लोग आज इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि बढ़ती बेरोजगारी अपराध को बढ़ा रही है। ये अलग अलग तस्वीरें, हमने कुछ तस्वीरें आपके लिए दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है। सवाल यहां पर आपराधिक घटनाओं की यह भी है कि अपराध तो पहले से भी हो रहे हैं, लेकिन अब बहुत ही बेखौफ अंदाज में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर फिल्मी स्टाइल में बदमाश आते हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। गुरजीत सिंह जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं सिरसा से। गुरजीत जी, क्या कहेंगे आप? स्वागत है आपका। नमस्कार मिस्टर कुरैशी जी। नमस्कार गुरजीत जी। वेरी गुड इवनिंग। और सबसे बड़ी बात, जो खबरें अभी तक और असलियत सच्चाई पर चलते हुए आप हर टाइम जो है कोई भी किसी किस्म का एरिया में कोई क्राइम ना हो, कोई वीक पॉइंट ना हो किसी का। अब ये कुछ ही परसों चौथी की बात है, यहाँ बस स्टैंड कालाड़ी में एक लड़की बैठी थी, वो अपने फोन में बिजी होगी और पीछे से लड़का आया, उसकी चेन को स्नैच करके भाग गया। जी। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है गुरजीत जी, आप बात पूरी हाँ जी। हाँ जी। तो वो भाग गया और इतना यहाँ पर हो रहा है कि पहले ये सोचते कि भी कोई गैंगस्टर या कोई भी चोर लुटेरे, वो तो अलग बात थी, वारदातें करते हैं। जो अब ऐसी चीज करते हैं ना, जो चैन स्नैचिंग और कोई टॉप्स वगैरह लेडीज को, तो अनसेफ हो गई है। ये मोस्टली मेरे ख्याल से ना एडिक्टर होते हैं। अच्छा। जो थोड़ा बहुत नशा करते हैं ना जी। ठीक है। जो काम कोई करना नहीं चाहता जी। मैं देख रहा हूँ, देहात से जुड़ा हुआ हूँ जी। मैं तो बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि अभी तक है जो चैनल हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की एक एक कोने की खबर रखता है जी। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। और ये हमारी जिम्मेदारी है, किसी भी चैनल की जिम्मेदारी है, चैनल की, समाचार पत्र की, कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उजागर की जाएं, क्योंकि सभी अपने आप को जनता के प्रति समर्पित बताते हैं। लेकिन अब जनता की आवाज़ को किस तरह से उठाया जाए ये तय करना है, लेकिन हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हाँ, जो ज़रूरी है वो काम किया जाए। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं, बैंक लूट की, पलवल की तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये 14 जुलाई को बैंक लूट हुई थी पलवल में, और इसका जो सीसीटीवी आया था, ये आया था 17 तारीख को, 17 जुलाई को आया था और 14 जुलाई को बैंक की लूट हुई थी। ये देखिए, ये दरअसल सवाल ये है कि आप खुद सोचिए, बैंक हम जाते हैं सभी, किसी भी सरकारी विभाग में हम जाते हैं या कहीं भी हम जाते हैं, बाजार में, घटना कभी भी हो सकती है।
और बात दरअसल यह है कि लगातार बढ़ रही है। एक तो होता है कि एक दो घटना हुई, उसके बाद फिर पुलिस बहुत तेजी से कार्रवाई करती है, सख्त कार्रवाई करती है, तो कंट्रोल होता है। लेकिन रोज हर एक दिन के बाद कोई ना कोई घटना सामने आ रही है। 14 जुलाई की तस्वीरें हैं बैंक के अंदर, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ग्राहक है या कर्मचारी हैं उनको बंदूक दिखाई जाती है, सभी को एक जगह बंद कर दिया जाता है और उसके बाद पैसे भरकर 95 लाख रुपए की लूट की गई थी पलवल में 14 जुलाई को। और ये तस्वीरें डराती हैं। अब इसमें सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें एंगल बहुत सारे आ रहे हैं कि आखिर जो अपराध बढ़ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से अपराध बढ़ रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है? रोजगार देने की, रोजगार मुहैया कराने के साधनों की, वो सरकार की है। कार्रवाई कौन करे? पुलिस करे, सख्त कार्रवाई करे। सांठगांठ के साथ कई बार लोगों को बचा दिया जाता है, ऐसा ना हो। नशेड़ी या नशाखोरी भी आपराधिक घटनाओं के बढ़ने की एक वजह है, उस पर कंट्रोल किया जाए। लगातार हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो उनसे भी बात करेंगे। ये टोल पर एक लूट की घटना सामने आई थी। टोल प्लाजा पर दिन दहाड़े 9 तारीख को, इस शाम के वक्त 9 तारीख को इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था पलवल में टोल प्लाजा पर। परवेज हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से। परवेज जी, आप क्या कहेंगे? सर, लगातार चोरी की और लूट की घटनाएं लगातार होती है, लेकिन पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पाती है। ये एक बड़ा सवाल पुलिस पर उठता है। और उनका क्या होता है, जो लगातार जिनको साथ ये घटनाएं घटती हैं, उनका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन पुलिस फिर भी, सीसीटीवी उनके पास होता है, लेकिन फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि क्या सारी की सारी जिम्मेदारी पुलिस की है? तो बहुत से लोग कहेंगे कि हां, क्योंकि पुलिस ने वादा किया है सेवा, सुरक्षा और सहयोग का। अलग अलग नारे अलग अलग प्रदेशों में हैं। आप किस तरह से देखते हैं बढ़ती आपराधिक घटनाओं को? क्या आपके शहर में भी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव के दौरान हमें सुरक्षित माहौल देने का वादा किया जाता है। पुलिस बार बार हमसे वादा करती है कि हम आपको बेहतर सुरक्षा का माहौल देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बात और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप खबरें अभी तक को और इस प्रोग्राम को और कोई भी प्रोग्राम को अपने सोशल मीडिया पर भी, अगर आप फेसबुक वगैरह चलाते हैं तो आप वहां भी देख सकते हैं। आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं या आप बाद में अपना इस प्रोग्राम को देखना चाहें या किसी के साथ शेयर करना चाहें, उनको बताना चाहें कि खबरें अभी तक किस कार्यक्रम में जुड़े थे, तो खबरें अभी तक का जो फेसबुक पर पेज है, आप उस पर जाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इंग्लिश में आप खबरें अभी तक KHABRAINABHITA के लिखेंगे और उसके बाद आप फिर उस पर हमारा जो पेज है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और उसके बाद आप इस प्रोग्राम को बाद में भी देख सकते हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं 3 जुलाई की तस्वीरें हैं। ये ग्राहक सेवा केंद्र फतेहाबाद में था। वहां पर देखिए, आप अंदाजा लगाइए, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ये 3 जुलाई की तस्वीरें हैं। जब ये घटनाएं होती हैं तो पुलिस कहती है कि हम कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, बख्शा नहीं जाएगा। 4.5 लाख रुपए की लूट हुई थी इसमें। फतेहाबाद में SBI रोड पर SBI बैंक के पास नकाबपोश बदमाश घुसे थे ग्राहक सेवा केंद्र में और 4.5 लाख रुपए लूटे गए थे और मोटरसाइकिल पर ये आए थे और उसके बाद फरार हो गए। और केंद्र का जो संचालक था उसकी बाइक की चाबी भी ले गए थे। नेहा हमारे एक दर्शक हैं देहरादून से। नेहा जी, क्या कहेंगे आप? सरकार को इसके खिलाफ बेहद सख्त कदम उठाने चाहिए। लगातार चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए सरकार को अलग से टीम गठित करनी चाहिए और CCTV और जो बाकी इस तरह की जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे खास तौर पे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपराधिक घटनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो पैसा और भी दूसरे कामों में खर्च किया जाता है, इस वक्त जरूरत है कि जनता की सुरक्षा में उसको ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपराधिक घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए किया जाना चाहिए, जो और अलग अलग जगहों पर खर्च किया जाता है, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर विषय है। और लगातार एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बड़े अपराध की और बेखौफ अंदाज में बदमाशी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये लोगों के लिए चिंता पैदा कर रही हैं।
मैंने एक बार फिर कहा था कि हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये वारदात हमारे सामने नहीं हुई तो हमें इससे मतलब क्या, मतलब समाज के एक एक फर्द से होता है, क्योंकि कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। अगर हमारे पड़ोस में चोरी हुई है तो हो सकता है कि कल हमारे घर में भी चोरी हो जाए। अगर हमारे पड़ोस की दुकान में किसी बदमाश ने आकर बंदूक की नोक पर इस तरह से लूटपाट की है तो वो हमारे साथ भी हो सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि हम अलर्ट रहें, सचेत रहें, और साथ ही पुलिस प्रशासन भी इस पर ध्यान दे सख्ती के साथ, और सरकार भी गंभीरता को समझे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। हमारे नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। देश की आवाज इस कार्यक्रम में, खबरें अभी तक के इस कार्यक्रम में, जो भी आपके जहन में है, आप किसे मानते हैं बढ़ती आपराधिक घटनाओं की वजह? कई राय निकलकर सामने आई। किसी ने कहा कि नशाखोरी की वजह से बढ़ रही है, किसी ने कहा बेरोजगारी की वजह से बढ़ रही है, किसी ने कहा कि पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर रही इसलिए बढ़ रही है, किसी ने कहा कि पुलिस पर दबाव होता है कार्रवाई करने को लेकर, न करने को लेकर, इस वजह से बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है? यह आज की तस्वीर है बल्लभगढ़ की, और सवाल यहां पर ही सामने आता है और खड़ा होता है। ये देखिए आप, कितनी देर लगती है बंदूक से गोली निकलने में और किसी की मौत होने में। जरा सी भी अगर कोई हरकत करता है तो उसको अपनी जिंदगी गंवानी पड़ सकती है। विजय, हमारे एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, क्या कहेंगे आप? सर यही कहना जी, ये तो आम बात हो गई है। पिछले कुछ टाइम से आप देखिए ऐसी तो तस्वीर आती रहती है। और ये जो बहादुरगढ़ की तो बात करो जी, तो वहाँ पे तो व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान है। वहाँ पे तो हर रोज व्यापारी थाने में गिरफ्तार भी कर देते हैं इन चीजों को लेकर, और ये तो अब आम बात हो गई है। यानी पुलिस कहीं ना कहीं फेल हो रही है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अब अपराध आम बात लगने लगा है, और अगर अपराध आम होने लग जाए तो फिर लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं। फिर वादों की और दावों की पोल खुल जाती है। फिर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। फिर जो वादे किए गए थे चुनाव के दौरान या किए जाते हैं कभी भी नेताओं के जरिए, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ लगते हैं। रुचित, एक और दर्शक हमारे साथ हरियाणा से हैं। रुचित जी, क्या कहेंगे? सर, पुलिस को ऐसे चोरों और बदमाशों के खिलाफ सबसे सख्त जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब पुलिस के हाथ में सीसीटीवी लग गया है तो पुलिस को इसके ऊपर जितना जल्दी हो सके एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी एक्शन लेगी उतनी जल्दी ही दूसरी जो चोरी और लूट की वारदात को जो है वो पुलिस इन बदमाशों की ओर से होने से पहले रोक पाएगी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इसके साथ ये भी जरूरी है कि एक्शन जो लिया जा रहा है वो भी सामने आना चाहिए। कई बार कई महीने निकल जाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती, फाइल चलती रहती है। और यह भी जरूरी है कि सजाएं क्या दी जा रही हैं, कार्रवाई किस तरह से हो रही है, यह भी पता लगना जरूरी है। लगातार एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने, एक के बाद मैं आपको फिर से दिखाता हूं। ये वारदात हुई थी बल्लभगढ़ में, जो आज की तस्वीर थी। और इसके बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह से जो बेखौफ अंदाज है बदमाशों का। पहले हम एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आया सिंह जी उचाना से। आया सिंह जी, हवा सिंह जी हमारे साथ हैं। हवा सिंह जी, स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार। नमस्कार हवा सिंह जी। सर ऐसे मैं रिटायरमेंट रहा हूँ सर, मेरी ट्रेजरी से पेंशन आती है उचाना का SBI बैंक के अंदर जी, और वहाँ से मेरी पेंशन चोरी हो जाती है। बैंक मैनेजर भी कुछ नहीं बताता, लोग हमारे को पता कौन निकाल लिया। अच्छा, निकलता है जी। आज कोई पड़ताल नहीं करे मैनेजर, आप जाते हैं तो धमकी देता है मैनेजर, SBI का मैनेजर है जो उचाना बैंक का। अच्छा, तो आपने किस तरह की कंप्लेंट की है? कहीं पर कंप्लेंट की आपने? आज ही डाल है, कई बार लिखा देती जी, कोई कार्रवाई नहीं करता, लोग तुम्हारे को क्या पता। अच्छा, हाँ जी। अब लोगों की परेशानी यहां बढ़ती है कि जो काम करने चाहिए लोगों की सुविधा के लिए, वो हो नहीं रहे, ध्यान कहीं और होता है, और इस तरह से लोग अपनी दिक्कतों का जिक्र करते हैं। हवा सिंह जी हमारे साथ जुड़े होते, शुक्रिया हवा सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। चोरी और लूट की वारदातों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? बढ़ती आपराधिक घटनाओं की वजह आप क्या मानते हैं? आखिर क्यों पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है तो असर क्यों नहीं हो रहा? आखिर किस तरह से आपराधिक घटनाओं पर कंट्रोल होगा? बेखौफ बदमाशी और लूट और चोरी की वारदातें हर रोज सामने आ रही हैं। क्या बदमाशों को जरा भी खौफ नहीं पुलिस का, कानून का?
ये सवाल है और ये सवाल बहुत गंभीर है। कोई भी राज्य हो, जब भी वहां चुनाव होंगे तो ये जिक्र जरूर होगा कि अपराध को कम करेंगे, आपराधिक घटनाओं पर कंट्रोल करेंगे, लोगों को सुरक्षित माहौल देंगे। उसके बाद कुछ दिखाया जाता है, कुछ किया जाता है, फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में लोगों के सामने दिक्कतें आती हैं, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जब बढ़ रहा है अपराध तो फिर सवाल उठना लाजमी है और ये जरूरी है कि इस पर चर्चा हो, इस पर गंभीरता से सोचा जाए और गंभीरतापूर्वक सख्त कार्रवाई हो। लोगों की सुरक्षा के लिए बड़े और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। ये बात सभी से जुड़ी हुई है। हर परिवार के लोग, हर परिवार की महिलाएं किसी न किसी काम से बाहर जाती हैं, जाते हैं। आपराधिक घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है, किसी के ऑफिस में भी हो सकती है, किसी की दुकान में भी हो सकती हैं। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो जो भी हमारे लिए जरूरी है इस पर चर्चा होनी चाहिए और हमारी कोशिश यही है कि हर रोज आपके साथ किसी न किसी मुद्दे पर जिसका सीधा सरोकार हम सभी से है, देश की जनता से है, उस पर बात होनी चाहिए ताकि हमारी आवाज उन कानों तक पहुंचे जिन्होंने हमसे वादे किए हैं। खबरें अभी तक की कोशिश यही है कि एक मंच ऐसा हो जहां पर लोग अपनी बात कहें। इस शिकायत होती है दर्शकों की, लोगों की, कि चैनल्स पर जनता के लिए कुछ नहीं, तो ये प्रोग्राम आपका है। पिंकी हमारी एक दर्शक हमारे साथ पानीपत से जुड़ चुकी हैं। पिंकी जी, क्या कहेंगे आप? सर, यही कहूंगी कि जो पुलिस जो है, जब वहाँ पर कोई घटना हो जाती है, कोई क्राइम हो जाता है, तब ये क्यों कार्रवाई करती है? क्योंकि पिछले दिनों में चंडीगढ़ में गई हुई थी, वहाँ क्या था, सेक्टर 7 में कभी भी मैंने पुलिस को वहाँ खड़े नहीं देखा। लेकिन जब वहाँ एक एक्सीडेंट होने से बचा तो उस दौरान मैं हर रोज देखती हूँ कि वहाँ पुलिस खड़ी है। उससे पहले पुलिस वहाँ क्यों नहीं खड़ी थी? तो इस तरीके की घटनाएं जो है, पुलिस के बाद में कार्रवाई करने से घटनाओं को और जो है इजाफा होता है घटनाओं में। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। तो बात यहाँ पर यह निकलकर सामने आई कि जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जहां पर जरूरी लगता है वहां पहले से ही मुस्तैदी बरती जाए, वहां पहले से ही सुरक्षा बढ़ाई जाए। जब इस तरह की जगहों पर घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद जागा जाता है। तो बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे सवालों के जवाब आए और लोगों ने बहुत सी बातों का जिक्र किया। सवाल फिर वही है और हमें उम्मीद है कि कुछ किया जाएगा। हालांकि कुछ करने की नहीं बल्कि बहुत कुछ करने की जरूरत है। लोगों की जिंदगी, उनके रोजगार की बात है। उनके साथ जिस तरह से लूटपाट और चोरी और वारदातें हो रही हैं, ये उनकी जिंदगियों पर असर डाल रही हैं। कई बार लोग घायल हो जाते हैं और जिंदगी जान भी चली जाती है। इस पर बहुत गंभीरता से शासन प्रशासन सोचेगा और सोचना चाहिए, क्योंकि वादा किया गया है और जिम्मेदारी भी है उनकी। और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हर एक टॉपिक से जो भी आपसे जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, देश की जनता से जुड़ा हुआ है, उस पर हम चर्चा करते रहें और आपकी आवाज देश की आवाज में बुलंद होती रहे। बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जुड़ा हुआ है, बना हुआ है। आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।